कर चांद जिसको आसमां ने दिल में रखा है, समझ कर चांद जिसको आसमां ने दिल में रखा है, मेरे महबूब की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा है, मेरे महबूब की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा है, समझ कर चांद जिसको आसमां ने दिल में रखा है, समझ कर चांद जिसको आसमां ने दिल में रखा है, मेरे महबूब की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा है, मेरे महबूब की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा है। हाँ बच्चों, तो चला जाए। वेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे, वेक्टर का आज हम लोग थर्ड लेक्चर देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ने से पहले गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं, जिससे आपका भी मूड फ्रेश और हम लोग का भी मूड फ्रेश। ठीक है, ताकि पढ़ने का आनंद ही कुछ और आ जाए। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि सर सॉन्ग सुना दीजिए, सॉन्ग सुना दीजिए, लेकिन हम लोग क्लास में सॉन्ग ज़्यादा नहीं सुनाते हैं। लेकिन आज आप लोग को मौका मिल रहा है सुनने का, हर वीडियो में आप लोग सॉन्ग सुनिए। ठीक है, चलिए। इस समय कुछ हम लोग का आवाज़ भी सही है, उस समय पढ़ाते पढ़ाते जो है गला बैठ जाता है, गाने का मन नहीं करता है। ठीक है, चलिए। तो वेक्टर में अब हम लोग देखेंगे, उस दिन देखे थे हम लोग क्या, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, पिछले लेक्चर में डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, उतना ही हम लोग का वेक्टर में था, और उस पर जब क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में तो हम लोग करेंगे आगे, और बाकी सब आ जाएगा 3D में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर। इस टाइप ऑफ वेक्टर से आपका जो है एक्सरसाइज 10.1 जो है क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो आता है आपका जीरो वेक्टर। क्या था बाबू, जीरो वेक्टर, जिसको हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, नल वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर। ठीक है, इसको हिंदी में शून्य सदिश बोलते हैं, शून्य सदिश, शून्य सदिश बोलते हैं। चलिए, अब बात करते हैं सर जीरो वेक्टर क्या होता है। देखिए, जीरो वेक्टर क्या होता है, सिंपली इसका डिफिनीशन है कि ए वेक्टर विच है मैग्नीट्यूड इज जीरो, ए वेक्टर विच है मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो आए, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो आए, उससे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जीरो वेक्टर कहते हैं। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो आए, जीरो हो, उससे हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी क्या सर, इसका वाइस वर्सा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है इसको जीरो वेक्टर बोलेंगे। हाँ, ये दिस इज द करेक्ट। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड जीरो है, अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो क्या उसको जीरो वेक्टर बोल सकते हैं सर? अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो इसको जीरो वेक्टर बोल सकते हैं सर? ऑफ कोर्स जीरो वेक्टर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं हुआ सर। हम लोग एग्जैक्ट डिफिनीशन 2-3 तरीका से देते हैं। ठीक है, एक लॉजिकल तरीका से देंगे हम लोग, लॉजिकल मेथड से लॉजिकल डिफिनीशन देंगे, और एक डिफिनीशन देंगे मैथमेटिकल, एक डिफिनीशन देंगे हम लोग मैथमेटिकल। तो सिंपली आप लोग लिखिए, ए वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड इनडिटरमिनेट डायरेक्शन। जिस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन क्या हो, इनडिटरमिनेट हो, उसकी डायरेक्शन हम लोग
डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। डायरेक्शन होता है लेकिन उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ए वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड इनडिटरमिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। अच्छा, इसका एक लॉजिकल डेफिनेशन है कि ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर कोइंसाइड। A vector whose initial and terminal points are coincides, then it is called zero vector, right? तो एक क्या लॉजिक है सर, इससे तो कुछ क्लियर नहीं होता है। तो एक लॉजिकल डेफिनेशन हो गया, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया, ठीक है। दोनों डेफिनेशन से हम लोग बात करते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरो वेक्टर, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए बाबू, डेफिनेशन पहले 1 देखते हैं, उसके बाद हम लोग 2 देखते हैं। अभी लॉजिकल डेफिनेशन देखते हैं सर। ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स, initial and terminal ends are coincides is called, coincide बोलिए या आर सेम बोलिए, बात क्या है, बराबर। आर सेम, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर coincide या सेम, यानी सेम का मतलब जहां इनिशियल वहीं पर क्या है, टर्मिनल है, ठीक है। इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर बाबू, जीरो वेक्टर। अब बात करते हैं सर जीरो वेक्टर डिनोटेड बाय जीरो। जीरो को वेक्टर लगाएंगे सर। अब सर जीरो को जीरो वेक्टर क्यों बोला गया, ठीक है। जीरो को जीरो वेक्टर क्यों बोला गया, तो जीरो को जीरो वेक्टर इसलिए बोला गया बाबू, जीरो और जीरो वेक्टर में दोनों में अंतर है। जीरो और जीरो वेक्टर में अंतर है। यह सर वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर और दिस इज द मैग्नीट्यूड। इस जीरो में और इस जीरो में अंतर है। यह एक मैग्नीट्यूड है, एक न्यूमेरिकल डिजिट है। ये क्या है बाबू, न्यूमेरिकल डिजिट और ये है आपका वेक्टर, क्योंकि इस पर क्या है, एरोदेम है। क्या है बाबू, एरोदेम है, इसलिए हम लोग इसको जीरो वेक्टर बोलेंगे। और ये जीरो मैग्नीट्यूड है, ये न्यूमेरिकल डिजिट है। इस जीरो को जीरो वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, जीरो को जीरो वेक्टर नहीं बोलते हैं। जीरो को हम लोग जीरो वेक्टर नहीं बोल सकते हैं, जीरो का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, ठीक है। जो हम लोग आगे बोले हैं, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसको जीरो वेक्टर बोल सकते हैं। हाँ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो जीरो वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तब वो वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। और किसी अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो क्या उसको जीरो वेक्टर बोलेंगे, नहीं, इसको जीरो वेक्टर हम लोग नहीं बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड जीरो, किसका मैग्नीट्यूड जीरो है भाई मैग्नीट्यूड किसका जीरो है, ठीक है। तो अगर कोई कहता नहीं जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसको जीरो वेक्टर बोलेंगे, राइट। चलिए तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अच्छा, जीरो वेक्टर को हम लोग एक तरीका से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जीरो वेक्टर, ठीक है। पहले इसको लिखिए आप लोग, उसके बाद आगे चलिए। तो बात करते हैं बाबू जीरो वेक्टर इज आल्सो डिनोटेड बाय हम लोग पहले लिखे जीरो और यहां लिखेंगे, और जीरो वेक्टर इज आल्सो डिनोटेड बाय ए डैश, बी डैश, सी डैश, जेड डैश, मतलब बहुत सारा है, ETC, ठीक है। ए डैश का मतलब क्या है, अगर मेरे पास सपोज यह AB है तो AB वेक्टर इसका मतलब क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट सर जी A है
और टर्मिनल पॉइंट क्या है सर जी, बी है। इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट बोलिए या इंड बोलिए, बात क्या है, बराबर है। ये हो गया टर्मिनल, टर्मिनल इंड बोलिए चाहे पॉइंट बोलिए, या हम लोग फाइनल भी बोल सकते हैं, फाइनल एंड। ठीक है, ए और बी का ए मेंशन हो गया। अब अगर सपोज सर यहाँ पर ए डैश है, इसका मतलब गाड़ी जो है ए से आया और ए पर जाके मिल गया, ये जीरो वेक्टर लिख सकते हैं सर। ए डैश जीरो वेक्टर है, बी डैश जीरो वेक्टर है, सी डैश जीरो वेक्टर है। बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को जीरो वेक्टर में। वेक्टर का सबसे क्रिटिकल टॉपिक है जीरो वेक्टर। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूजन 1% नहीं होगा। हम बहुत अच्छे से इसको क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। अब बात करते हैं सर, अब क्या करते हैं, बात करते हैं। तो बात यही है सर कि इसका एक एग्जांपल दीजिए। जैसे ए बी वेक्टर है, आपने एकदम क्लियरिटी बता दिया कि ये इनिशियल एंड है, ये टर्मिनल एंड है। ठीक है, तो सर जी ए आपका फिगर बता रहा है कि भैया इसका ए भी इनिशियल है और ए क्या है आपका फाइनल या टर्मिनल है। ठीक है, अब देखिए सर, तो इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं बाबू। जैसे ए से बी वेक्टर है, बी से सी वेक्टर है और सी से फिर कहाँ गया, ए पर। तो हम लोग का पॉलीगॉन लॉ से अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर जो आता है बाबू, वो आप लिख सकते हैं जीरो वेक्टर। क्या लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर। ये चीज आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कुछ देर बाद समझ में आएगा। क्योंकि इसका जब हम लोग ए बी वेक्टर का हम लोग पोजीशन पॉइंट लेंगे, ठीक है, पोजीशन पॉइंट, तो ए बी वेक्टर इज आल्सो रिटेन्ड एज ओ बी माइनस ओ ए। क्यों ओ बी माइनस ओ ए होता है सर, इसको भी हम आपको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे सर। ठीक है, तो यहां पर देखो बाबू, तो ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ए वेक्टर को ओ ए माइनस ओ ए, राइट। उसी तरह से जी ए बी को लिख देंगे ओ बी माइनस ओ ए प्लस ओ सी माइनस ओ बी प्लस ओ ए माइनस ओ सी। ठीक है, अब देखिए, तो ओ बी से ओ बी कैंसिल हो जाएगा, ओ सी से ओ सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओ ए से ओ ए कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बच गया, जीरो वेक्टर बच गया सर जी। ठीक है, इसको जीरो वेक्टर लिखिए, और या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं सर जी, ए ओ ए माइनस ओ ए है, कटा के घटाइए चाहे घटाइए, बात क्या है, बराबर है। ये हो गया सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब बात करते हैं सर, तो हमारा ए बी बी हो गया ना, ये सब जीरो वेक्टर है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, ए बी सी डी। देखिए, तो इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या है सर, एक ही जगह कोइंसाइड कर रहा है सर, देख रहे हैं ना। तो हम लोग कह सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर। देखिए, बराबर, ए बी से बी हटेगा, सी से सी हटेगा, डी से डी हटेगा। ए वेक्टर बोलिए या जीरो वेक्टर बोलिए, बात क्या है बाबू, बराबर है। ठीक है, अब जैसे देखिए पेंटागोनल ले लीजिए, ठीक है बाबू, पेंटागोनल से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी वेक्टर ए बी सी डी ई। तो जब जाके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जाके मिल जाता है बाबू, तो आपका वो जीरो वेक्टर बनता है। ए बी प्लस बी सी, कहीं से ले सकते हैं, सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए। ठीक है, अब देखिए, बी से बी हटेगा, सी से सी हटेगा, डी से ए वेक्टर आया, और ये आपका हो गया क्या, जीरो वेक्टर। क्या हो गया बाबू, जीरो वेक्टर। अच्छा, इसको आप लिख लीजिए,
इसका मैंने डेफिनेशन 2 दिया था। तो ये पेंटागोनल है, अब जो है हेक्सागोनल में देख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। किसी तरह इसको रोटेट कराइए, तो हम लोग लिख सकते हैं सर जी ए बी प्लस, बाबू लिख सकते हैं बी सी प्लस, सी से डी है सी डी, डी से ई गया डी ई एफ और एफ ए। अब जो है बी सी डी ई एफ कटेगा तो ए वेक्टर आएगा और इसको हम बोलेंगे क्या, जीरो वेक्टर। दूसरी बात यह है कि जीरो वेक्टर का डेफिनेशन 2 आता है, जीरो वेक्टर का डेफिनेशन 2 आता है कि ए वेक्टर whose magnitude is 0 and indeterminate direction, a vector have magnitude is 0 and indeterminate direction is called जीरो वेक्टर। यानी सर बात किया जाए तो जीरो वेक्टर में सर हम लोग कह सकते हैं कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो और उसका डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन उसके पास इनडिटरमिनेट हो। इनडिटरमिनेट का मतलब कि सर डायरेक्शन है लेकिन हम लोग बता नहीं सकते, एकदम निग्लेजेबल, ठीक है, टेंड्स टू, राइट। और ये जो वेक्टर है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के नियमों का भी क्या कर रहा है, पालन कर रहा है सर, इसलिए ये जीरो वेक्टर जो होता है जीरो होता है सर, जीरो वेक्टर होता है। अब डिनोट करते हैं सर, डिनोटेड बाय जीरो, ठीक है, जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो है जीरो, राइट। अब देखिए जीरो वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप, जीरो के कैप, ये 3D में हो गया सर। 2D में लिख सकते हैं जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, और जीरो वेक्टर को जीरो आई कैप भी लिख सकते हैं, सिंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जीरो आएगा। अब जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप लिख लीजिए जीरो स्क्वायर जीरो स्क्वायर जीरो स्क्वायर, राइट। जीरो ये हो गया क्या, जीरो, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बाबू, जीरो हो जाएगा। सो यू कैन से दैट विद्यार्थी कि जीरो वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो। दिस इज द नॉट इक्वल, दिस इज द इक्वल, करेक्ट, राइट। इसको चलिए तो अब बात करते हैं सर, नेक्स्ट आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर सर, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं ए वेक्टर, टू वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर parallel to the same line, या two vector are said to be parallel if vectors acting along parallel to the same line, right। तो हम लोग कह सकते हैं सर पैरेलल वेक्टर को सदिश बोलते हैं, सदिश, समानांतर सदिश, सदिश। देखिए टू वेक्टर आर सेड टू बी parallel if they are parallel to the same line, दो वेक्टर को सर पैरेलल तभी कहेंगे जब वो लाइन के अनुदिश क्या हो, पैरेलल हो। जिस तरह लाइन पैरेलल की तरह ट्रीट करता है उस तरह हम लोग का वेक्टर भी ट्रीट करता है। इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, किसी भी लाइन पर वो दोनों क्या हो, पैरेलल हो सर। जैसे कि लाइन ड्रॉ करेंगे सर, ठीक है। अब जो एंगल थीटा यहां से बनाता है वही एंगल सर थीटा सर कहां से बनाएगा,
अगर यहाँ से बनाता है तो ए वेक्टर क्या होगा बाबू, पैरेलल वेक्टर होगा सर। क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये पैरेलल वेक्टर है सर। अब बात करते हैं सर, यहाँ पर देखिए सेम एंगल आपका बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, सेम एंगल बनेगा। अब देखिए सर, अब बात करते हैं इसके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे अब आपका एक फिगर लेते हैं सर, अब बताइए इसमें पैरेलल वेक्टर है कि नहीं है। जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे, बताइए एक यहां कर दिए सर। ठीक है, चलिए ये पैरेलल, तो सर जी यहाँ पर ए और बी, ए एंड बी क्या है, आर पैरेलल है। इसके भले मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन पैरेलल में कोई मैग्नीट्यूड मायने नहीं रखता है। ठीक है, उसका डायरेक्शन मायने रखता है, बीच का डिस्टेंस इक्वल मायने रखता है। इनके बीच का डिस्टेंस जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये समान आना चाहिए, बार-बार क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। ठीक है, ये भी इनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, समान आना चाहिए सर। राइट, तो ये हो गया पैरेलल वेक्टर। सी और डी भी पैरेलल होगा। अब बात करते हैं सर, पैरेलल में भी कई केस आते हैं सर। पैरेलल में भी क्या आते हैं, कई केस आते हैं। पैरेलल में जैसे एक केस यहाँ आ गया सर, ए वेक्टर और एक वेक्टर ये हो गया सर। इसमें आपको मैग्नीट्यूड मायने रखता है। ठीक है, एक वेक्टर ये हो गया सर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर क्या, सी। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अब देखिए यहाँ पर सर क्या बताइए कि कौन पैरेलल है, कौन पैरेलल नहीं है, या कैसा है। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल है, उनके डायरेक्शन सेम है, तो उनको लाइक वेक्टर कहते हैं, और डायरेक्शन अपोजिट उसको अनलाइक वेक्टर कहते हैं सर। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर पैरेलल के दो प्रकार होते हैं, तो हम लोग कहेंगे इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल एंड डायरेक्शन आर सेम। ठीक है, दो वेक्टर पैरेलल और उसका डायरेक्शन सेम हो तो लाइक वेक्टर होगा सर। लाइक वेक्टर हम बोलते हैं सर क्या, ए एंड सी आर लाइक वेक्टर। इसमें क्वेश्चन से कंपटीशन लेवल करता है। अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, तो यहाँ पर सर ए जिसके डायरेक्शन अपोजिट हो सर, तो ए और बी, ए एंड बी, और बी एंड सी, बी एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर अनलाइक, अनलाइक वेक्टर, क्योंकि इनके डायरेक्शन क्या है सर, इनके डायरेक्शन सर जी अपोजिट है। ठीक है, इनके डायरेक्शन जो है अपोजिट है। अच्छा, लाइक वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन टू लाइक वेक्टर, राइट, 0 होता है। ठीक है, इसके बीच का जो एंगल होगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और अनलाइक में से थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बोलिए या पाई बोलिए। ठीक है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, लाइक और अनलाइक वेक्टर के बारे में, इसको लिख लीजिए। अब देखते हैं कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल कोइनिशियल वेक्टर, टू और मोर वेक्टर whose initial points are same is called coinitial vector, right? Two or more vector whose initial points are same is called कोइनिशियल वेक्टर। टू और मोर वेक्टर व्हिच इनिशियल पॉइंट्स आर सेम इज कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। यानी सर कि दो या दो से अधिक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या हो सर, समान, जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, वेक्टर ई है, ये सब क्या है, ये सब कोइनिशियल वेक्टर है सर। ए बी सी डी तक कर दीजिए इसको, हम लोग कहेंगे यहाँ पर वेक्टर ए बी सी एंड डी आर कोइनिशियल।
दो या दो से अधिक वेक्टर हो जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, तो सभी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो, कोई इनिशियल वेक्टर। जैसे यहां पर सर जैसे हम बात करते हैं सर यहाँ पर ए बी सी डी, तो यहाँ कोई इनिशियल वेक्टर कौन है बताइए। तो हम लोग कहेंगे सर कोई इनिशियल जो वेक्टर है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, कोई इनिशियल वेक्टर जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बाबू, बोलिए ए और डी हो जाएगा। वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर को इनिशियल। ऐसा सब फिगर बनाकर आपको आएगा क्वेश्चन, तो आपको पकड़ना होगा। तो आपको बस यही देखना है जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, समान हो, जिस दो वेक्टर का या दो से अधिक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो, उसको बोलते हैं क्या, को इनिशियल वेक्टर। लिख लीजिए। अब देखिए बाबू, आता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर देखिए, कोप्लेनर वेक्टर किस होते हैं सर, कोप्लेनर जो वेक्टर जो है एक ही प्लेन में हो, ठीक है, वेक्टर जो है सेम प्लेन में हो, उसको हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। तो हम कहेंगे टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर विच लाई इन सेम प्लेन, यानी वेक्टर्स लाई इन सेम प्लेन। तो ही क्यों, टू से ज्यादा भी सकता है, वेक्टर्स लाई इन सेम प्लेन is called coplanar वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर। अब बात करते हैं सर कोप्लेनर। अब बात करते हैं सर कोप्लेनर वेक्टर में, देखिए यानी कि एक ही सेम प्लेन में अगर बहुत सारे वेक्टर होते हैं, इसका प्लेन सभी वेक्टर का क्या हो, समान हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कोप्लेनर वेक्टर। जैसे एक प्लेन ले लीजिए आप, और इसमें क्या है, दो वेक्टर डाल दीजिए, ए वेक्टर डाल दीजिए, ए डाल दीजिए, ए वेक्टर डाल दीजिए, ए वेक्टर डाल दीजिए, तो सब क्या है, कोप्लेनर है। इसको वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ये सब क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। आर कोप्लेनर, कोप्लेनर। अब देखिए सर, अब बात करते हैं कोप्लेनर में कि दो वेक्टर ऑलवेज इन कोप्लेनर इन सेम प्लेन। टू वेक्टर ऑलवेज इन कोप्लेनर, टू वेक्टर lie in same plane, then it is said to be always in coplanar। ठीक है, यहां लिखेंगे टू वेक्टर ऑलवेज इन कोप्लेनर, इन सेम प्लेन। अगर दो वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो वो हमेशा क्या होगा, कोप्लेनर होगा। लिख लीजिए। लिख लिए, तो ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही। बाकी बातें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।